आप लोग का जो त्रिकोणमिति का जो टेस्ट हुआ था, आज उसका ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। किस किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है, और उसका किस प्रकार से हमको बनाना है। तो चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहता है कि 10 π/2 आप लोग को बताए थे कि पाई का मान कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री, यानी 10 180 बटा कितना 2, यानी क्या बच्चों 10 कितना 90 डिग्री, और 10 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, अपरिभाषित, यानी क्या अनडिफाइंड। इसका राइट आंसर कौन सा है, डी नंबर। चलिए आगे, कहता है कि 1/√3 किसके बराबर है। ये तो बच्चों किसके बराबर है, 1/√3, 10 30 का मान। इसका राइट आंसर क्या है, डी। चलिए आगे, बात मत कीजिए। कहता है ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, क्या सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, किसके बराबर, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा है, सी नंबर। फिर देखिए क्या है, sin π/4 और पाई का मतलब क्या, देखिएगा sin पाई का π/4 का मतलब क्या बच्चों, कितना डिग्री, 45 डिग्री। देखिए ना, पाई का मतलब कितना, 180/4, 4 से कितना, 4 चौके 16, 4 पंचे माइनस कॉस कितना 45। तो साइन 45 का वैल्यू कितना बच्चों, 1 कितना √2 माइनस कॉस 45 का कितना 1 दोनों कट के कितना आ गया 0। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। आगे देखिए, कहता है कि a + b का मान कितना है 90, तो cos a का वैल्यू, तो देखिए आपके पास a + b बराबर कितना, हमको a का मान कितना यहां से, तो a बराबर निकाले कितना 90 माइनस कितना प्लस है तो उधर माइनस, cos a बराबर cos a के जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 90 माइनस b। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है b, तो साइन b। राइट आंसर इसका कौन सा है, देखिए सी नंबर। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला पर है। फिर है 3 थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, तो cos थीटा का मान, यानी 3 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर कितना 90 बटा कितना 3, यानी कितना 30 डिग्री। अब हमको क्या कहता बच्चों, cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए cos 30 का वैल्यू कहता है √3 बटा कितना 2। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। इसका राइट आंसर क्या, ए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जितना भी फॉर्मूला है, पहले सब फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा आपसे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनेगा। और टोटल फॉर्मूला कितना है बच्चों, 45 गो क्वेश्चन टोटल फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है। कितना, देखिए ना, 3 है भुजा के अनुपात पर, और 3 है भुजा के बीच में संबंध, यानी लंब का स्क्वायर। 6 है क्या आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, कितना हो गया टोटल 6 6 12। 6 हो गया क्या आपका पूरा कोण से संबंधित, कितना हो गया 18, और उधर कितना लिखाए थे शायद 28 गो, तो 18 28 कितना हो गया टोटल 46 गो आपको कितना है फॉर्मूला है। यदि 46 फॉर्मूला आपके पास मस्तिष्क में है, तब तो आप इस चैप्टर को पूरा क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा, अन्यथा नहीं। फिर कहता है बच्चों, देखिए 1/√3 किसके बराबर है, तो 1/√3 जो बच्चों क्या होता है tan 30 का, और tan 30 यहाँ पर पाई के संदर्भ में दिया है। तो 30 का मतलब क्या कि पाई में, पाई मतलब क्या है 180 में क्या चीज से भागा दे जो कि 30, तो 6 से है ना,
यानी पाई बटा 6 किसका आंसर देखिए 10 पाई बाई 6 3 नंबर। फिर कहता है यदि √3 cos थीटा बराबर कितना cosec 2 कितना है √3 cosec थीटा बराबर कितना 2, तो यहां से cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा कितना √3 है ना। और cosec किसका उल्टा होता है साइन का, तो यदि हम इसका उल्टा कर दे तो √3 बटा कितना 2, तो साइन कितना डिग्री के लिए क्या होता है √3 बटा 2 किसके 60 डिग्री के बराबर, यानी कितना 60 डिग्री। कौन सा आंसर है बच्चों ए नंबर। चलिए आगे कहता है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर, बट अगर 1 + 10 स्क्वायर थीटा बटा क्या है cosec स्क्वायर थीटा, तो बच्चों 1 बटा 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बटा कितना cosec स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। 1 + 10 किसके बराबर होता है sec स्क्वायर बटा रहने दीजिए cosec स्क्वायर ही। अब देखिए sec किसका उल्टा cos स्क्वायर थीटा और cosec किसका साइन, भिन्न भाग में बदलेगा ये चला जाएगा ऊपर ये रहेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटा कितना cos स्क्वायर थीटा, और साइन बटा cos क्या होता है 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। तो देखिए कौन सा आंसर बी नंबर। चलिए आगे देखिए कि आपका दिमाग कहां पर काम नहीं कर रहा ऑब्जेक्टिव बनाने में, तो किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। चलिए √2 cos थीटा बराबर कितना है √2 cos थीटा बराबर कितना 1, cos थीटा बराबर कितना बच्चों 1 बटा √2, ये तो सीधे किसका वैल्यू होता है cos किसका 45 डिग्री। कितना आंसर है बी नंबर। फिर देखिए क्या है 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा cosec स्क्वायर थीटा, और 1 + 10 किसके बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो cosec को उल्टा करेंगे तो 1 बटा कितना sin स्क्वायर थीटा, sec को करेंगे क्या 1 बटा, फिर भिन्न भागा है पलट जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा ऊपर sin स्क्वायर थीटा क्या नीचे, तो cos बटा sin क्या cot स्क्वायर है तो स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। राइट आंसर क्या डी नंबर। चलिए आगे कहता है कि यदि sin थीटा बराबर कितना 3/5, sin थीटा बराबर कितना बच्चों 3 बटा कितना, यानी p बटा कितना h, यानी p का वैल्यू 3 h का वैल्यू कितना b नहीं ना है, क्योंकि cos में चाहिए क्या हमको b, cosec थीटा का cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा क्या होता है b बटा h, यानी आधार बटा क्या कर्ण, तो आधार तो हमारे पास नहीं है, यहां से लगाएंगे क्या पाइथागोरस क्या प्रमेय से, तो b बराबर क्या होता है √अंडर क्या h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस कितना 9 कितना 16 कितना 4, b आपको निकल गया। अब कहा था cos थीटा कितना b बटा h, यानी b मतलब 4 बटा कितना 5। राइट आंसर इसका कौन सा बच्चों ए नंबर। आगे देखिए इसका तो ऐसे ही आपके बुक का क्वेश्चन है, हाँ कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 9, यहां से क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 9 गुना क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 कितना, राइट आंसर कितना 9 क्या बी नंबर। फिर है 2 sin क्या 38 डिग्री बटा कितना cos, देख रहे पूरा कोण बन रहा है, बना है पूरा कोण, 38 और 52 को जोड़ेंगे तो पूरा 90 पूरा जाएगा ना, किसी एक को बदलना पड़ेगा, यानी 2 sin 90 में से कितना घटा है 52 घटा देगा 38 पूरेगा बटा कितना cos 2 sin sin 90 माइनस थीटा क्या cos थीटा, थीटा की जगह कितना 52 डिग्री बटा कितना cos 52 डिग्री, कट जाएगा बचेगा क्या हमारे पास 2। इसका राइट आंसर कौन सा ए नंबर।
चलिए आगे देखिए, कहता है कि cos 60 डिग्री प्लस 1, cos 60 डिग्री माइनस 1, क्लियर है? cos 60 डिग्री प्लस 1 और cos 60 डिग्री क्या माइनस 1, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2 प्लस 1 बटा कितना 1/2 माइनस 1, क्या 2, 1 प्लस 2 बटा कितना 2, 1 माइनस 2, 3 बटा कितना 2 गुना कितना 2 बटा माइनस 1, 2 से 2 कट गया यानी कितना -3। इसका राइट आंसर कौन सा, बी नंबर। tan 60 का वैल्यू कितना बच्चों, √3, कौन सा है आंसर, बी नंबर। sin 18 बटा cos 72, sin 18 डिग्री बटा कितना cos 72, दोनों में से एक बदल दीजिए क्योंकि दोनों मिलकर क्या होता है पूरक बनता है ना, 90 डिग्री बन रहा है, किसी एक को बदल दीजिए, जैसे sin 18 रहने दीजिए, cos 90 माइनस कितना 18, 72 मिल जाएगा, 90 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 72 बचेगा ना, तो sin 18 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin थीटा की जगह कितना 18 करके कितना वैल्यू 1, राइट आंसर कितना डी। अब भैया tan एक किसके बाद, इधर डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, tan किसके बराबर होता है cot के, यानी cot 90 माइनस ए, इसका राइट आंसर क्या होगा ए नंबर। चलिए आगे, फिर कहता क्या cos a बटा कितना 3 बटा कितना यानी b बटा h, यानी इसमें क्या चाहिए b कितना है 3, h कितना 5, p आपको नहीं है, तो फिर क्या लगाएंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। ऐसे भी आप सिंपल है, आप माइंड के अंदर अंदर ही इसको क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं कि 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर क्या करना है, p बराबर क्या h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का बचे माइनस 3 3 9 कितना, अब क्या कहता है साइन का ना, p बटा 4 बटा कितना, कौन सा आंसर है ए नंबर। आगे देखिए, कहता निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, तो किसका मान 0 के बराबर होता है बच्चों, cos 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि sin 90 का तो वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू कितना 1, tan 90 का वैल्यू तो क्या अपरिभाषित, तो बच गया भैया क्या cos, क्योंकि sin का उल्टा होता है। आगे चलिए, फिर वही बात cot थीटा हुआ कितना, cot a हुआ कितना है 3/5, हमको कहा था 10, इसमें तो कुछ निकालने की जरूरत है, सीधे उल्टा कर दो ना, 1 बटा क्या होता है cot a 1 बटा कितना 3/5, 5 चला जाएगा ऊपर यानी कितना 5/3, कौन सा आंसर बी नंबर। फिर देखिए, कहता है कि sin 42 डिग्री बाय a cos 42 डिग्री कितना b, इसमें से कौन सा संबंध क्या है सत्य है, कौन सा संबंध सत्य है, कौन सा संबंध सत्य है बच्चों, बनाए हैं कौन सा, देखिए ए नंबर। चलिए देखते हैं, देखिए आप जैसे sin 42 डिग्री दिया है बराबर कितना ए, और cos 42 डिग्री बराबर कितना दिया है, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, ठीक है। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 1 जोड़ समीकरण क्या आ जाएगा, इधर ए स्क्वायर, ये क्या बी स्क्वायर कितना sin स्क्वायर कितना 42 डिग्री प्लस कितना cos स्क्वायर। अब आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या है, वैल्यू कितना होता है
क्यों ऐसा यहाँ पर लग रहा है? क्योंकि दोनों का जो कोण है ना वो क्या आपस में बराबर है, तभी उसका वैल्यू आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 1। यहाँ पर इसमें से हमको ढूंढना है, यहाँ तो यदि इधर प्लस में तो उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, इस बी को भी इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में। हाँ ए स्क्वायर माइनस इधर स्क्वायर है तो मान के चलो इधर रूट है तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, ये भी नहीं होगा तो बच गया क्या, केवल इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो इधर बन जाएगा क्या ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बच जाएगा क्या बी स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या है ए नंबर। ये तो डायरेक्ट बच्चों क्या आता है फॉर्मूला होता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, बी इसका आंसर है। फिर यहां पर कहता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 3, तो थीटा का मान कहता है तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, इधर स्क्वायर है तो उधर, और कॉट √3 किसका वैल्यू होता है किसका 30 डिग्री का। तो राइट आंसर क्या है सी, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है सेक ए बराबर कितना 5 बराबर कितना 3, तो कहता है tan a के मान ज्ञात करें। आपको इसको दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो लंब आधार ज्ञात करके, और नहीं तो सेक tan वाला फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अरे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है ना, हमको तो tan निकाल रहा है ना, ये प्लस है इधर माइनस है तो उधर, तो इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे क्या रूट अंडर क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक का तो वैल्यू दिया है कितना 5/3 का क्या स्क्वायर माइनस 1, दोनों तरीका से बना सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा कर भी बना सकते हैं और इस फॉर्मूला का उपयोग करके बना सकते हैं। 5 25 9 माइनस 1/1 9 25 माइनस 9 कितना 16 बटा कितना 9, 16 का 4 9 का कितना 3 4 बटा, राइट आंसर कितना बी नंबर। कहता है कि tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये तो tan का संबंध ही नहीं है, इन दोनों में देखते हैं, यदि 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या साइन बटा कॉस क्या tan स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, राइट आंसर कौन सा बी नंबर। चलिए व्यंजक इसका मान है कैसे निकालेंगे इसको, देखिए इसको निकालेगा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। 1 माइनस क्या है बच्चों कॉस पर पावर 4 थीटा है ना, देखिए 1 ऐसे लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, फिर तो पावर पर पावर घात पर घात रहता है तो आपस में क्या हो जाता है गुना हो जाता है। अब देखो यहां पर कौन सा फार्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए के जगह पर कितना 1 माइनस बी के जगह पर कितना कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस क्या, अब इसको फिर से लिख सकते हैं बच्चों क्या 1 का स्क्वायर माइनस क्या कॉस थीटा का क्या इंटू में जो है सो, अब यहां से भी a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लगेगा, यानी 1 माइनस क्या कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या 1 प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसमें से कौन सा है आपको पता चल रहा है कुछ, नहीं तो हमको लगता है यहीं पर छोड़ दिया है। अब देखिए ना एक चीज और, चलिए इसी में से मिलाना है ना, एक चीज और देखिए छोड़ दीजिए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या 1 प्लस, अब तो मिल रहा है ना आंसर, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कौन सा बी नंबर। हो सकता है ई भी आंसर में कहीं दिया रहे इस टाइप का, हो सकता है कि यहीं पर जाकर के छोड़ दिया जाए, तो दोनों तरफ से आपको बना दिए हुए, तो देख लीजिए कौन सा आंसर है इसका बी नंबर। एक्स डिग्री आप लोग को बताए थे बच्चों 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई, है ना, 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई बटा कितना 180, इसलिए x डिग्री बराबर कितना पाई बटा कितना 180
गुना कितना x, क्या आ जाएगा पाई x बटा कितना 180। तो कौन सा आंसर है? बी नंबर। चलिए आगे है कि इसमें से फॉर्मूला कौन सा है भाई? टेन बराबर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? टेन बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर माइनस 1। बी नंबर कौन सा? अरे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बड़ा कितना 1। तो हमको तो 10 चाहिए ना प्लस में ना, इसको उधर ले जाना पड़ेगा। इसको इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या यानी यहाँ बन जाएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1 बड़ा कितना 10 स्क्वायर थीटा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बड़ा कितना 10 थीटा। तो देखिए कौन सा आंसर है? बी नंबर। चलिए आगे कहता साइन ए। बच्चों साइन ए बड़ा क्या? साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का ना। राइट आंसर क्या उल्टा है ना। जैसे फॉर्मूला देखिए सीधा फॉर्मूला पूछ दिया गया। कहता कि यदि a cos a बराबर कितना 1, b sin a बराबर कितना 1, तो tan a का मान क्या है भाई? क्या कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a cos a बराबर कितना 1, cos a बराबर कितना 1 बटा a, फिर b sin a बराबर कितना 1, sin a बराबर कितना 1 बटा, हमको किसका मान का था बच्चों? टेन है ना। तो टेन ए को क्या लिखेंगे? साइन ए बटा कितना कॉस ए। साइन ए का वैल्यू कितना 1 बटा बी और कॉस का क्या 1 बटा, यानी ए ऊपर है बी यानी ए बटा कितना बी। इसका राइट आंसर कौन सा है? बी नंबर। चलिए फिर थीटा कहता है कि थीटा बड़ा कितना दिया रखा बच्चों 30 डिग्री। 2 साइन 2 थीटा यानी क्या 2 साइन 2 गुना थीटा का मान कितना 30 यानी 2 साइन 30 दूनी 60। 2 साइन का वैल्यू कितना रूट 3 बटा कितना 2 से 2 कट गया कितना रूट 3। कौन सा आंसर? 3 नंबर इसका। चलिए 34 नंबर में देखिए क्या कहता है कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस क्या थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों सेक थीटा इंटू साइन 90 माइनस कितना कॉस थीटा। अब दोनों तो जानते हैं एक दूसरे का क्या होता है उल्टा होता है ना, यानी सेक को क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। कॉस थीटा करके कितना वैल्यू 1। राइट आंसर कौन सा बच्चों? बी। देख लीजिए कितना आसान है। आसान तब ना जब आपको क्या है फॉर्मूला याद है। जब आसान फॉर्मूला ही याद नहीं तो क्या आसान रहेगा। कितना क्वेश्चन बन रहा है सही आप लोगों का? मिला रहे हैं ना? हाँ मिलाइए। चलिए फिर आगे cos a बराबर कितना 1 बटा 2 कहता 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का वैल्यू ज्ञात करें। कोई बात नहीं 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a यही ना, इसको इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 cos a का क्या होल स्क्वायर 1 माइनस 2 cos a का वैल्यू तो कितने है 1 बटा 2 का क्या स्क्वायर 1 माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 2 दूनी 1 माइनस 1 बटा कितना 2 लॉस लेंगे 2 माइनस 1 कितना 1 बटा 2। कौन सा आंसर है बच्चों? ए नंबर। ये तो आप लोगों को पता है क्या। देखिए एक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री ठीक है ना। 70 20 90 पूरा है ना। प्लस क्या cos 20 डिग्री इंटू कितना cos 70 डिग्री। चलिए इसको बदलते हैं, किसी एक को बदलिए, इसको बदलना है, इसको बदलिए, इसको बदलना, इसको बदलिए। चलिए सेक रहने दीजिए बच्चों, साइन को ही बदल देते हैं। इसको क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस कितना 70 था ना 20 आएगा प्लस इसको कॉस को बदलिए कॉस 90 में से कितना 70 इंटू क्या कॉस 70। चलिए सेक 70 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा
थीटा कितना 70 प्लस कॉस क्या sin 70 इंटू क्या कॉसेक। अब देखिए सेक और कॉस में क्या संबंध है बच्चों, एक दूसरे का उल्टा होता है, इसको लिख सकते हैं ना 1 बटा कितना कॉस क्या 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री। कॉस को क्या लिखेंगे 1 बटा कॉसे को क्या लिखेंगे 1 बटा साइन 70 डिग्री। ये भाई साहब ये भाई साहब ये भाई साहब ये भाई साहब, इधर कट के कितना 1, इधर कट के कितना 1 का बीच में चिन्ह क्या प्लस 1 है कितना। इसका राइट आंसर कौन सा है डी नंबर। कोई दिक्कत है? चलिए आगे। फिर यहां पर कहा था कि 2 tan 30 डिग्री बटा कितना 1 प्लस 2 tan का वैल्यू बच्चों कितना tan 30 का वैल्यू 1 बटा √3 बटा कितना 1 प्लस 1 बटा √3 का क्या स्क्वायर। चलिए देखिएगा ये हो जाएगा कितना 2 बटा कितना √3 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का कितना 3 लॉस वाला कितना आएगा 2 बटा कितना √3 3 प्लस कितना 1 यानी 2 बटा कितना √3 गुना कितना 3 बटा कितना 4 3 1 4 हो जाएगा 2 दूनी यानी कितना 3 बटा कितना 2√3 है ना ऊपर और 2 यहाँ से और √3 इसका परिमेय केवल कर दीजिए केवल √3 नीचे भी है √3 ऊपर भी तो क्या आ जाएगा 3 गुना √3 बटा कितना 2 गुना √3 गुना √3 3 से 3 कट गया कितना √3 बटा कितना और √3 बटा 2 किसका वैल्यू होता है बच्चों साइन 60 का। किसका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। फिर कहता है कि साइन थीटा बड़ा कितना cos थीटा किसके लिए बराबर होता है। तो एक ही वैल्यू के लिए दोनों का मान क्या होता है बराबर होता है। वो है कितना 45 डिग्री यानी क्या साइन 45 का भी कितना 1 बटा √2 और cos 45 का भी क्या बच्चों 1 बटा √2। तो यहां कहा था कि साइन और cos दोनों क्या आपस में तो थीटा का मान ज्ञात करें। या तो इस तरह से भी बना सकते हैं नहीं तो पूरा कोण करके बना लीजिए उससे भी आपको क्या हो जाएगा बन जाएगा। चलिए आगे आगे है cos a का मान क्या होगा तो कौन सा बच्चों 1 माइनस cos का 1 माइनस साइन स्क्वायर cos है ना एक्चुअल में क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या cos स्क्वायर थीटा कितना 1 हमको चाहिए क्या cos वाला ना तो cos स्क्वायर थीटा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा हुआ कितना √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा आंसर है इसका सी नंबर। फिर कहा था कि साइन 72 का मान भाई इसमें से देखिए ना कि 90 किसमें पुरेगा तो 90 तो दुइये को में एगो इसमें पुरता है गो पुरता है ना। इस 72 में क्या जोड़े कि 90 पुर जाए या तो ये 18 या लेकिन साइन में तो नहीं जुटेगा साइन किसमें बदलता है कॉस में। तो इसका राइट आंसर क्या सी नंबर। फिर कहता है कि त्रिभुज एबीसी की ये तो आपके भी बुक का क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन है ना इसी तरह का क्वेश्चन है ना। तो इसका क्या हो जाएगा देखिए त्रिभुज में तीनों कोनों का योग क्या होता है बच्चों 100 पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का मतलब क्या ए जोड़ बी जोड़ सी बा कितना हमको यहाँ b प्लस सी रखा है ना साथ में तो हम भी b प्लस सी रख देंगे यानी b प्लस सी बटा कितना 180 इधर प्लस है तो उधर माइनस है। हमको चाहिए b प्लस सी बटा 2 तो क्या लिखेंगे यहाँ पर दोनों और दो से क्या करने पर भाग देने पर तो b प्लस सी बटा कितना 2 180 माइनस ए बटा कितना 2 ये तो क्या हो जाएगा 180 में 2 से भाग देंगे 90 ए में 2 से तो भाग लगेगा नहीं तो कितना बन जाएगा ए बटा। अब देखिए यहां पर क्या है इसका मतलब क्या कि इधर भी साइन लिया होगा हाँ गुना नहीं नोट गुना बार बार बोलते हैं आप लोग पढ़ाए हैं कि साइन और ये जो एंगल रहता है उसके बीच गुना का चिन्ह नहीं रहता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके ऑब्जेक्टिव बुक में भी है। कोई पूछेगा कि साइन थीटा लिखा तो इसका मतलब क्या कि साइन और थीटा के बीच में गुना का चिन्ह है नहीं। साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है
और थीटा उसके स्थान को दर्शाता है कि थीटा किस जगह की बात कर रहा है। इधर भी साइन लिया होगा, साइन लेने पर दोनों ओर तो उधर सेम है, इस साइन 90 माइनस थीटा किस में बदल जाता है, कॉस, और थीटा की जगह कितना है, ए बटा। तो देखिए कौन सा आंसर है इसका, 3 नंबर। फिर है बच्चों 10 15 10 20 10 70 और 10, आपको ऐसे ही लग रहा है बच्चों कि सब मिलके क्या हो रहा है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 90, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों में से यदि सब क्या है मल्टीपल में ही है, यानी इन दोनों को जोड़ करके निकालेंगे वैल्यू कितना 1, इन दोनों को भी परिवर्तन करके वैल्यू कितना आएगा 1, सबके बीच में इनटू है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आगे देखिए कहता कि 10a प्लस बी बराबर कितना और 10a माइनस बी बराबर कितना 1 बटा, तो कहता कि 10 2b का वैल्यू ज्ञात करें। अब यहां तो पहले a और b का मान ज्ञात करना पड़ेगा ना, यानी देखिए 10a प्लस बी बराबर कितना √3, यानी क्या 10a प्लस बी बराबर कितना 10 60 डिग्री, यानी क्या a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। कैंसिल नहीं, कैंसिल नहीं, ये कैंसिल नहीं होता है, हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी 10 ये भी है 10 ये भी है, हाँ इसका ये एंगल का जगह कितना है a प्लस बी, इस एंगल का जगह कितना है 60, ठीक है ना, एक समीकरण बन गया। फिर दिया क्या आपको 10 a माइनस बी बराबर कितना 1 बटा √3, यानी 10 a माइनस बी बराबर कितना 10 30 डिग्री, यानी क्या a माइनस बी बराबर कितना 30। ये समीकरण 1, समीकरण कितना समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, चलो a प्लस बी बराबर कितना 60, a माइनस बी बराबर कितना जोड़ना है, कट गया 2a बराबर कितना a बराबर कितना 45, a का मान कहाँ रखेंगे किसी भी समीकरण में रख दीजिए, a का मान कहाँ समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, a प्लस बी बराबर कितना 60, a का मान कितना 45 प्लस बी बराबर कितना, यानी b बराबर कितना 60 माइनस 45 कितना 15 डिग्री। b का मान हमको क्या था क्या 10 2b, 10 2 गुना b का वैल्यू कितना 15, 10 कितना 30 डिग्री, 10 30 का वैल्यू कितना 1 बटा √3, कौन सा आंसर 3 नंबर। कहता यदि किसी त्रिभुज की एबीसी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है, कोण ए और यानी क्या कोण ए जोड़ कोण बी बा पूरक मतलब क्या 90 डिग्री। अब कहता है कॉट सी का वैल्यू निकालिए, हाँ कॉट, आप बताइए त्रिभुज का तीनों कोणों का योग क्या होता है बच्चों, यानी क्या कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बा कितना। अब आपके पास a प्लस बी तो पूरक है ना, तो a प्लस बी पूरक का मतलब कितना 90 प्लस कोण सी बा कितना 180 डिग्री, यानी कोण सी बा कितना 180 प्लस है तो उधर माइनस 90, यानी कोण सी बा कितना। अब कॉट सी, तो कॉट सी का वैल्यू कितना, तो कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, क्या होता है 0, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी नंबर। आगे देखिए tan स्क्वायर 36 डिग्री और कॉट स्क्वायर कितना बच्चों, ये तो इसका सीधे ऐसे ही tan उल्टा है कॉट को बदल देंगे तो इसका सीधे वैल्यू हो जाएगा कितना 1, इसका राइट आंसर क्या है ए नंबर। फिर है आपका 2 sin a बराबर कितना √3, sin a बराबर कितना बच्चों √3 बराबर कितना 2, और ये किसका मान है साइन कितना 60 डिग्री का, तो ए के जगह पर कितना है 60, इसका राइट आंसर कितना बी नंबर। फिर है साइन 65 बराबर ए और कॉस 65 बराबर क्या
बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, तो दोनों वैल्यू का वैल्यू कितना आता है बच्चों, एक। राइट आंसर क्या, बी नंबर। बहुत आसान दिया। फिर कहता है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बा कितना 3, साइन स्क्वायर थीटा बा कितना बच्चों 3 बटा साइन थीटा बा कितना स्क्वायर है तो उधर रूट, तो रूट 3 बटा 4 का वर्ग कितना, ये किसका वैल्यू होता है साइन में, साइन इसका 60 डिग्री का, कौन सा आंसर, बी नंबर। पाई का मान कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। कहा था कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री और टेन स्क्वायर, तो भैया साइन 90 का वैल्यू कितना, एक का स्क्वायर और टेन 45 का वैल्यू कितना, एक का स्क्वायर, क्या एक का स्क्वायर 1 माइनस 1 कितना 0, कौन सा आंसर है, ए नंबर। इस प्रकार से टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से क्या गया था, पूछा गया था। हाँ, इसमें अधिकांश क्वेश्चन में क्या था, सूत्र पर आधारित क्वेश्चन था। तो देख ले कि अब अपना सोचना कहां पर बंद कर दी, देख लीजिए ये सारा आपके पास है। अब इसका जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्या आ जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन उस वीडियो में मिलेगा कौन कौन सा, निर्देशांक ज्यामिति का भी और त्रिकोणमिति का भी।